नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 संस्कृत पाठ, जो प्रथम पाठ है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में हमें 5 मंत्र दिया गया है और 5 मंत्र जो श्लोक के रूप में लिया गया है। इस श्लोक से हमें क्या बताती है, क्या जानकारी हमें देती है, इसके बारे में पढ़ना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, तो आपको आंसर होना चाहिए उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5 मंत्र हैं। कहां से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। ये भी पूछ सकता है जो प्रथम श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो सब 5 जो श्लोक है हम इसको आराम से पढ़ लेंगे और इसके बारे में जान जाएंगे कि कौन सा उपनिषद से कौन सा मंत्र लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला श्लोक और क्या कहता है। पहला मंत्र कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रे सतस्यातीतम मुखम तत्वम पुष्पन्नापावृणु सत्यधर्माय दृष्ट। करा है कि जो यह श्लोक है यह हम कहेंगे ईशावास उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास उपनिषद से लिया गया है। आपका क्वेश्चन यही पहले बनेगा कि जो प्रथम जो श्लोक है, जो प्रथम मंत्र है, वह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह ईशावास उपनिषद से लिया गया है। करा कि हिरण्मयेन पात्रे सतस्यातीतम मुखम तत्वम पुष्पन्नापावृणु सत्यधर्माय दृष्ट। पहला श्लोक का अर्थ है कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा, पात्रेण का मतलब हुआ आवरण। तो आपका पहला श्लोक में कह रहा है कि सत्य का जो मुख है वह किससे ढका हुआ है, तो सत्य का जो मुख है वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। कि तत्व पुष्पन्नापावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करें, उस आवरण को हटा दे। किस आवरण को, सोने जैसे पात्र से, जो सोने जैसे पात्र से ढक गया है उस आवरण को हटा दे ताकि हमें सत्य की प्राप्ति हो सके। सोने जैसे पात्र का मतलब है भाई कि जो हमारा जो विचार है वह बदल चुका है, हम उलझन में पड़ गए हैं। उसी को कह रहा है कि जो सत्य का जो मुख है या जो ढक गया है उसको आवरण को हटा दे और जिससे हमें क्या करें, सत्य की प्राप्ति हो सके। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है भाई सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां से बनेगा कि जो प्रथम जो श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए बाबू ईशावास उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईशावास उपनिषद से। पहला जो श्लोक है हमें ईशावास उपनिषद से लिया गया है, आंसर इसी का होगा। दूसरा है अरोर अड़ियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद आन्म हिमानात्मनः। दूसरा श्लोक का अर्थ बाबू यहाँ पे लिखा गया है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, और कहा जाए छोटा से भी छोटा और महान से भी महान जो आत्मा है, आत्मा विद्यमान है। कहा आत्मा क्या करती है, विद्यमान है, मतलब विद्यमान का मतलब रहती है। तो कह रहा है कि मनुष्य का जो हृदय है, जो हृदय है उस हृदय में छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा
आत्मा क्या करती है? निवास करती है। तो विद्वान शोक रहित होकर तम कुतः पश्यति नित शोको, विद्वान शोक रहित होकर धातु प्रसादान्वा ही बात्मनः, उस श्रेष्ठ को, परमात्मा को देखता है। जो विद्वान जो लोग होते हैं शोक हो जाते हैं। शोक का कहने का तात्पर्य यहाँ पे है वह कुछ नहीं जानते हैं और वह केवल ही देखते हैं कि हमारे जो आत्मा जो है वह केवल परमात्मा से भेद कर सकती है। केवल हम सत्य के बारे में जानते हैं, हम किसी अंधविश्वास यहां वहां के जंजालों में फंसना नहीं चाहते हैं। जो सही है वही हमें चाहिए, विद्वान यही सोचते हैं। तीसरा श्लोक है भाई, सत्यमेव जयते नानित्रम सतेन पंथा वित्तो दीवानः एनात्रम नत्रिशयो हाप्तकामा यत्र तत्व सतम परम निधानम। कराए की सत्यमेव जयते नानित्रम, कराए की तीसरा श्लोक जो लिया गया है यह हमें मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तीसरा जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और तीसरा श्लोक में मुंडको उपनिषद यह कहता है कि सत्यमेव जयते नानित्रम, कहा गया कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है झूठ की नहीं। आप कभी भी, कहा गया है सत्य जो एक ऐसा ही सत्य एक ऐसा है कि कभी वह पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेट हो सकती है जीतने, लेकिन वह कहा जाता है कि वह झूठ नहीं सकता है, वह उसकी हार नहीं हो सकती है। जीत होगी तो जीत केवल सत्य की ही जीत होगी। नहीं कहा गया है सत्यमेव जयते नानित्रम, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्य एन पंथा वित्तो देवाना, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। कहा गया कि सत्य एन पंथा वित्तो देवाना, सत्य के माध्यम से ही हम देवलोक जाते हैं। अर्थात हमें सत्य से ही हम परमात्मा से भेंट कर सकते हैं, अर्थात हम लोग सत्य से देवलोक जा सकते हैं। अगर सत्य नहीं है तो हम लोग जा सकते नहीं है। कहां? देवलोक में। यहां पे अगर हमारा विचार गंदा रहेगा, अच्छा विचार भावनाएं नहीं रहेंगी तो हम हमेशा पराजित होते रहेंगे और हमें जीत की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम सबको एक ही मार्ग अपनाना चाहिए, सत्य का। एनात् क्रम नित्रिशो हाथ कामा यत्र सतस परम निधानम। कराए की ऋषि लोग एनाक्रम नत्रिशो, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। जो ऋषि जो होते हैं, जो अच्छे विचार के होते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं, ठीक उसी सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें देवलोक जा सके, और वहीं जाकर खोजते हैं जहां सत्य का भंडार रहता है। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए, सत्य का जो भंडार होता है वह केवल अच्छे संगतों में होती है, बुरी संगतों में नहीं आपको मिलेगी। सत्य का भंडार हमेशा ही मिलेगा तो देवलोक में ही मिलेगा, अच्छे भावना वहीं पे रहते हैं। इसलिए जो ऋषि लोग होते हैं वे हमेशा सत्य की तरफ ही खोजते रहते हैं। तो यहां पे कहा गया है चौथा श्लोक, यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परमरम परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कराए की यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग देती हैं, समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अगर एक नदी है, कोई एक नदी मान लो, कोई एक नदी बहुत सारी है और वो अगर समुद्र में जाकर अगर गिर रही हो तो वह क्या होती हैं? हम अपने नाम को छोड़ देती हैं, अपने रूप को त्याग देती हैं। अगर कहा जाए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी अगर बंगाल की खाड़ी में अगर गिर जाती है
तो हम अगर सोचेंगे कि कौन सा गंगा की पानी है और कौन ब्रह्मपुत्रा की पानी है, अगर हम उस बंगाल की खाड़ी से अगर लाया जाए तो हम लोग नहीं ला सकते हैं। अच्छा, ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि जितनी भी नदियां होती हैं जब समुद्र में जाकर एक जगह मिलती हैं तो अपने नाम और रूप को छोड़ देती हैं, मतलब विलीन हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वह अपने आप को छोड़ देते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं है, केवल उनको एक ही चाहत होती है कि हमें परमात्मा से भेंट हो जाए, अर्थात हमें देवलोक का रास्ता प्राप्त हो जाए, हमें सत्य का रास्ता मालूम हो जाए, हमें केवल वही चाहिए। कौन लोग सोचते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं अपने भी नाम रूप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार नदियां जो होती हैं वो समुद्र में विलीन हो जाती हैं अपने नाम और रूप को त्याग कर। जो चौथा उपनिषद जो था वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चौथा जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो हमें तीसरा और चौथा अगर उपनिषद देखा जाए तो 3 और 4, तीसरा और चौथा जो उपनिषद है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 3 और 4 मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पहला जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो उपनिषद है कंठोको उपनिषद से लिया गया है। तीसरा और चौथा जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है और चौथा जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आइए देखते हैं 5वां उपनिषद क्या कहता है। वेदाहमितम पुरुषम महांतम आदिव्य विरणम तमसः परस्ततः तमेव विद्वात्वति मृत्युमेति नान्या पंथा विदते अयनायः। कराए कि मुझे ही महान पुरुष जानो। इसमें कहा कि वेदाहमितम पुरुष महात्मना, मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है और उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। जो प्रकाश, मुझे ही सत्य मानो, मुझे ही परमात्मा मानो, कौन को? जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। कहने का मतलब आत्मा को अपने अगर जान जाइएगा, अपने विचारों को समझ जाइएगा, वही सबसे अच्छा मार्ग है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। तो सत्य का ही मार्ग हम अपना सकते हैं। कोई भी किसी भी अच्छे मार्ग पर जाने के लिए अगर हमारा सत्य नहीं है सही तो हम नहीं जा सकते हैं। अगर हम असत्य का मार्ग अपना चुके हैं तो हम हमेशा हार जाएंगे। अगर देखा जाए, अगर जो युद्ध लड़ा गया था पांडव और कौरवों के साथ, तो पांडव जीत गए थे, क्योंकि पांडव की तरफ सत्य का मार्ग था, वो सत्य धर्म की साथ देते थे, और जो कौरव थे वो असत्य की तरफ थे, उनका अधर्म का साथ देते थे, इसलिए वे हार जाते हैं। इसलिए आप सभी को हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। भले वह सत्य का मार्ग कितना हो कठिनाई हो, लेकिन उस पर चलना है। एक दिन मंजिल स्वयं हम लोग पा लेंगे और हम अपने मार्ग की तरफ हमेशा बढ़ते रहेंगे और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्य के मार्ग को हमेशा अपनाना चाहिए। सत्य ही एक ऐसा चीज है जो आत्मा ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम अपने आत्मा ज्ञान को समझ जाएंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर से दोबारा। पहला जो उपनिषद है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहला जो उपनिषद ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो उपनिषद है कंठोको उपनिषद से लिया गया है। तीसरा जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चौथा उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और पांचवा जो उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। पांचवा उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। 3 और 4 जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 3 और 4 मतलब तीसरा और चौथा उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा जो उपनिषद कंठकोपनिषद से लिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पहले पूछ सकता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो आइए आपका आंसर होगा भाई, उपनिषदों की संख्या 108 है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि मंगलम जो पाठ में जो उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो 5 है। जो कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। हो सकता है पूछ दे पहला जो उपनिषद है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तीसरा और चौथा जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? तो सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। हिरण्मयन का मतलब होता है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। मतलब कि सत्य को प्राप्ति करने के लिए इस आवरण को हटाना है, तो सोने जैसे आवरण को हटाना है जैसे हमें सत्य की प्राप्ति हो सके। कहा कि सत्य की जीत किसकी जीत होती है? सत्य की असत्य की? तो आपको हमेशा जानकारी है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं जीत होती है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है, आत्मा निवास करती है। पूछेगा एग्जाम में मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करती है, कौन विद्यमान है, कौन रहता है? तो आत्मा रहता है। रहता है, आत्मा रहता है। पूछेगा किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है? तो आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। विद्वान लोग किस प्रकार अपने नाम को भूलने के लिए तैयार होते हैं? तो कहेगा आंसर इसका होगा नदियां जो होती हैं अपने नाम को विलीन कर देती हैं, अपने रूप को खो देती हैं। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने आप को छोड़कर, अपने आप को भूलकर हमेशा वह लीन में हो जाते हैं, त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वे लग जाते हैं। सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त करते हैं, देवलोक का रास्ता प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग को देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। ऋषि लोग किसको प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं? कहां जाने के लिए? देवलोक प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए भाई? तो ऋषि लोग जो होते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए, देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य की प्राप्ति करते हैं। पूछेगा कि ऋषि लोग सत्य की प्राप्ति क्यों करते हैं? तो ऋषि लोग देवलोक जाने के लिए सत्य की प्राप्ति करते हैं, सत्य को पाते हैं, सत्य की प्राप्ति करते हैं ताकि हम लोग देवलोक चले जाएं। जिस प्रकार नदियां बहती हैं अपने नाम और त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो यह था आपका प्रथम पाठ का उपनिषद। आइए हम हिंदी को पहली बार फिर देखते हैं, इसके अर्थ को एक बार पढ़ देते हैं और आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहला उपनिषद का अर्थ होगा, कहा गया है कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इस आवरण को, असत्य का हटा दे, असत्य को हटा दे कि हम सत्य पे चल सकें। दूसरा है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तीसरा उपनिषद है सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। चौथा उपनिषद का अर्थ है जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार
विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। पांचवा का अर्थ है, पांचवा श्लोक का अर्थ है, मुझे ही महान पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आत्मज्ञान हमें जब बोध नहीं होगा, आत्मज्ञान के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, अपने आत्मा के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तब तक हम लोग मोक्ष की प्राप्त कर सकते नहीं हैं। यह था आपका प्रथम पाद का मंगलम पाठ। यह इसका हम बगल में हट जाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से इसका अर्थ भी लिख लीजिएगा, और आंसर एक बार अगले पार्ट 2 में हम लोग इसका देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर, और आराम से हो जाए।